वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस। मैं रवि जांगड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसा कि आपको पता है आज ट्यूसडे है, तो आज भी हमारी हिंदी की क्लास है। और हिंदी की क्लास में आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो आपका है बिल्कुल बेसिक टॉपिक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, कारक, ये सब जो आपके बेसिक से टॉपिक होते हैं भाई, वो सारे टॉपिक आज मैं इस क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। और ध्यान रहे आज जो है आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में मिलेंगे। 20 से 30 क्वेश्चन होंगे जो इसी टॉपिक के ऊपर होंगे, ठीक है। जो आपका टॉपिक है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब से रिलेट करके जो है वो टॉपिक तैयार करूँगा मैं। और उसके 20 से 30 क्वेश्चन आपको दूँगा, ठीक है। वो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में दिए जाएंगे, ओके। तो भी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और क्लास का टॉपिक क्या है आज का, एक एक करके टॉपिक वाइज हम पढ़ना शुरू करते हैं। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं क्लासेस जो है कॉन्टीन्यूसली आपके लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है। हमारे जो भी क्लासेज हैं वो रेगुलर बेसिस पे होती हैं, ठीक है। और हमारा एजेंडा पूरा एचएससी का कवर करना है। एसएससी जितना भी आपका एग्ज़ाम लेवल है ना, जो भी हो सकता है उनसे रिलेटेड मैं सारे की सारी तैयारी करवा रहा हूँ भाई, मेरे तीनों सब्जेक्ट की, ठीक है। तो देखो भाई आज का टॉपिक, सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा के बारे में, ठीक है। वैसे तो पता ही है आप लोगों को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवीजन होनी चाहिए। जो चीज़ें आप भूल चुके हैं उसको रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे जो है इसको गलत करके आते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका क्वेश्चन जो है इनसे गलत हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा की, ठीक है। संज्ञा क्या होती है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो सभी को पता है। किसी भी नाम को, किसी वस्तु को या स्थान को, उनको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इससे ऐसे ही बनता है कि ये जो आपको वर्ड है उसको अंडरलाइन करके दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा का प्रकार ये है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। संज्ञा की मीनिंग नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन आपसे ऐसा आएगा कि एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें अंडरलाइन करके वर्ड दिया गया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका पद परिचय दो, ठीक है। क्या दो? पद परिचय। उसे आप पद परिचय कहते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। पद परिचय के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनता है, एचएससी के एग्ज़ाम में देखने को मिला है भाई। तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इससे, ओके। आगे देखो भाई टॉपिक का, अब हम बात करेंगे संज्ञा के भेद। हाँ भाई, तो संज्ञा के भेद की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जहाँ पर हम किसी व्यक्ति का नाम बताते हैं या किसी स्थान का सिंपल नाम बताते हैं, ठीक है। वो आपका व्यक्तिवाचक होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बात करें, किसी व्यक्ति की बात करें या किसी जगह के नाम के बारे में बात करें, तो आपका क्या होता है? व्यक्तिवाचक। या किसी वस्तु का भी आप नाम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला आम, आम एक वस्तु का नाम है ना, फल का नाम है ना आम, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ पूरे फलों की, ठीक है, फलों की टोकरी की बात कर रहा हूँ, तो एक जाति की बात कर रहा हूँ, तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा होगा भाई, ठीक है। दोनों में फ़र्क है, दोनों को इकट्ठा ही बता देता हूँ। जातिवाचक क्या होता है? एक प्रकार की वस्तु की जाति। लेकिन व्यक्तिवाचक क्या होता है? एक सिंगल की बात करता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला बंगाल, मैंने बोला हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के अंदर कितने सारे ज़िले आते हैं या कितने सारे गांव आते हैं, तो मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, तो मैं हरियाणा के पूरे स्टेट की बात कर रहा हूँ, है ना। एक ही प्रकार की जाति है ना हरियाणा, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ करनाल की, अकेले एक ज़िले की, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। मैं बात कर रहा हूँ हिसार की, एक वाचक, एक वचन, ठीक है, व्यक्तिवाचक हो गया। इस तरह से याद करना है। ऐसे ही बॉय या किसी बॉय कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, तो वो जातिवाचक है। लेकिन मैं किसी का नाम लेके बता रहा हूँ कि ये राम है, ये श्याम है, ये टॉमी है, ये जेरी है, कोई भी नाम बताया, तो व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। याद रखें। आगे है द्रव्यवाचक भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, टॉपिक हमारे पास बहुत है लंबा आज का।
द्रव्यवाचक क्या होता है? किसी भी सामग्री या पदार्थ की बात करता है, जो किसी क्वांटिटी को बताता है, किसी भी द्रव्य पदार्थ को बताता है। जैसे आपके 3 अवस्थाएं होती हैं अभी, है ना, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्था के संबंध रख के जो भी आप वस्तु के नाम पढ़ते हैं वो सारे इस कैटेगरी के हैं, द्रव्यवाचक के। जैसे ऑक्सीजन पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं, बायोगैस पढ़ते हैं, धुआं पढ़ते हैं, सोना चांदी पढ़ते हैं, ये सारी आपकी द्रव्यवाचक है। ठीक है, जो आपकी 3 अवस्थाओं से होकर गुजरे, ठोस, द्रव या गैस, इन तीनों अवस्था से संबंधित कोई शब्द है तो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। समूहवाचक क्या होता है? ग्रुप, जहाँ पर एक समूह या एक समुदाय की बात होती है वह आपका समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे वर्ग हो गया, टीम हो गया, ग्रुप हो गया, आयोग हो गया, परिवार हो गया, यानी एक से ज़्यादा। ठीक है, कमेटी की बात करते हैं, ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ द पीपल। ओके। भाववाचक क्या करता है? किसी भी गुण को बताता है, किसी के भाव को बताता है, दशा को बताता है कि कोई चीज़ मीठी है, मिठास है, कोई चीज़ कड़वी है, उसमें कड़वाहट है। ठीक है, कोई मधुर गा रहा है, मधुरता है उसकी आवाज़ में, तो वो उसकी भाव है। ठीक है, किसी में क्रोध है, किसी में शांति है, यानी कोई शांत स्वभाव का है, तो वो सारे क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, ये तो हो गया भाई ओवरऑल संज्ञा के बारे में। आगे देखो जरा। हाँ भाई, अब हम सर्वनाम पढ़ते हैं। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे आप सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मैं आज सिर्फ ओवरव्यू दूंगा भाई आज। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पढ़ के आए हो आप, पढ़ रखा है सारा कुछ। मैं सिर्फ ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए चीज़ें, क्योंकि ये सब तो पढ़ा हुआ है ना संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, लेकिन इसको भूल चुके हैं ना, इस लेवल पर आकर भूल चुके हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि आपको रिकॉल करवा दिया जाए एक बार। ठीक है, क्वेश्चन इससे बन जाता है। सर्वनाम क्या है भाई? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जो भी शब्द आप संज्ञा की जगह प्रयोग करते हैं। सर्वनाम के आपके 6 भेद हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने थे? 5, और सर्वनाम के 6 हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें आपके आते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्यम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है जो वक्ता है, जो बोलने वाला है। मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने लिए जितने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूँगा वो आपके उत्तम पुरुष हैं। मध्यम पुरुष होगा आप। ठीक है, जो मुझे सुन रहा है, सुनने वाला जो व्यक्ति है, उसके लिए मैं जो शब्द प्रयोग करता हूँ वो मेरे मध्यम पुरुषवाचक हैं। अन्य पुरुष वो होता है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जिसके बारे में बातें हो रही हैं, वो आपका अन्य पुरुष है। ठीक है ना, क्लियर हो गया भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बार बार मैं बोलता हूँ, मैं जो ग्रुप बनाया गया है वो आपकी सहूलियत के लिए बनाया गया भाई। उस ग्रुप में आप आके डाउट्स पूछे ना, इधर उधर की अननेसेसरी बातें जो करते हैं उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, स्टडी से रिलेटेड पूछो, हम सभी क्वेश्चन के जवाब देंगे। मेरा सब्जेक्ट है तो मैं उनके पक्का जवाब दूंगा भाई। क्वेश्चन आप लेकर आओ ना, क्वेश्चन आप करते ही नहीं है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जो निश्चित मात्रा बताए। ठीक है, वस्तु की। ठीक है, निश्चयवाचक क्या है? जो वस्तु की निश्चित मात्रा बता देता है, यानी कि ये वस्तु कितनी मात्रा में है। ठीक है, उसके दूर होना या पास होना, उसके लिए कुछ सर्वनाम शब्द हैं। वो कौन से हैं? यह, वह, ये और वे। ठीक है, जो वस्तु की निश्चित मात्रा को दर्शाते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल आइए, ध्यान रखिएगा। पुरुषवाचक में मैं, हम, तुम, मैंने, ये सब आ जाता है। ठीक है, जो हम प्रयोग करते हैं आपको पता ही है सब। अनिश्चय क्या होता है? जिसमें निश्चित मात्रा का पता ना हो, हम अंदाज़ा लगा के बात बोलते हैं। कि जैसे मैंने बोला कि कोई आया होगा, ठीक है, उसने कुछ ना कुछ खा लिया होगा। ठीक है, ये कुछ ना कुछ वाला जो सेंस है या कोई ना कोई वाला सेंस है वो अनिश्चितता, ठीक है, अनिश्चित है, जिसमें हम वस्तु की निश्चित मात्रा को नहीं बता रहे हैं, वो आपका अनिश्चयवाचक है। ठीक है, क्लियर है? और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा ये टॉपिक कवर हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके एग्ज़ाम जो है वो कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी टॉपिक हमारा रह जाए। ओके, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा स्पीडली सिलेबस की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पीडली खींचा जाए सिलेबस। ठीक है,
प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। देखो भाई, संबंधवाचक पे आ जाओ। संबंधवाचक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध जोड़ता है। ठीक है, जो दो सेंटेंस, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए सो या जो इस तरह के आपके उदाहरण आते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। ठीक है, इनके सारे एग्जाम्पल भी आएंगे कि कैसे मैं बता रहा हूँ इनको। प्रश्नवाचक क्या होता है? जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं सर्वनाम शब्द। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये एक तरह से आपका टेस्ट ही हो रहा है कि आपने कितना बेसिक आता है ना। हम बात कर रहे थे प्रश्नवाचक की, तो प्रश्न पूछने वाले जो भी शब्द हैं वो सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, हाँ भाई, आगे देखो निजवाचक। निजवाचक होता है जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, मैं खुद के लिए प्रयोग करता हूँ, वो सारे शब्द क्या होंगे? निजवाचक। जैसे कहा कि अपने आप को ही कर लेगा, स्वयं, खुद, ठीक है, अपना, आप, ऐसे कुछ शब्द हैं वो आपके निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, देखो जरा। हाँ, ये लिस्ट भी मिल गई भाई। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इनको एक बार देख लेना। उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है, मध्यम पुरुष में क्या है, अन्य पुरुष में क्या है। ठीक है, इनको एक बार याद कर लेना। ठीक है, उत्तम पुरुष मैंने बताया क्या होता है? वक्ता। ठीक है भाई, तो आप इसको देख लेना एक बार। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष मैंने बताया क्या होता है? श्रोता। और अन्य पुरुष आपका क्या है? विषय। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है। ओके भाई, तो ये हो गया आपका वक्ता, श्रोता, विषय क्या है, ये सारी बातें मैंने बता दी। देखो उदाहरण, देखो यह मेरी पुस्तक है, तो ये मेरी क्या दिखा रहा है? निजवाचक, सॉरी, ये बता रहा है ना हमें कि वो पास है हमारे वस्तु। यह क्या बता रहा है? हमारे पास है कोई वस्तु। ये आपका किसका उदाहरण है? निश्चयवाचक का। वह उनकी मेज है, या ये मेरे हथियार हैं, तो ये सारे क्या बता रहे हैं? निजवाचक, सॉरी, निश्चयवाचक बता रहे हैं कि निश्चित है ना, किसी वस्तु की निश्चित मात्रा को बता रहे हैं। ठीक है, उसने कुछ नहीं खाया या कोई आ गया, तो ये अनिश्चित है, जो निश्चित नहीं है, जिसके बारे में निश्चित रूप से आप कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, जो आया है सो जाएगा, वह ध्रुव सत्य है, ये कैसा है? संबंधवाचक। जो आया है एक सेंटेंस हो गया, सो जाएगा ये एक सेंटेंस हो गया। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए वर्ड आए ना, जो और सो, तो ये किस में है? संबंधवाचक में है। ठीक है, कौन आया था, वह क्या कह रहा था, ये सारे क्या है? प्रश्नवाचक के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तुमने अपने आप खा लेना, या वह स्वयं गाड़ी चलाता है, ये कैसे हैं? स्वयं, खुद, किस तरह के वाक्य हैं? निजवाचक के वाक्य हैं। निजवाचक सर्वनाम ये है। ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई आप सब? आगे चलिए, विशेषण पे आ जाओ। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, वो आपका क्या है? विशेषण है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा लड़का, लड़का एक क्या है? संज्ञा है, और मोटा उसको बता रहे हैं, तो ये विशेषण हो गया। नया घर, घर एक क्या है? संज्ञा है, और नया उसका बताना क्या है? विशेषण। ठीक है, इसके भी चार भेद होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणबोधक। सार्वनामिक में क्या आता है? पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के अलावा जितने भी संज्ञा सर्वनाम के शब्द हम प्रयोग में लेकर आते हैं, वो सारे आपके सार्वनामिक विशेषण हैं। ठीक है, क्या बोला? पुरुषवाचक सर्वनाम में जो प्रयोग किए गए हैं, या निजवाचक सर्वनाम में जो प्रयोग करे हैं, उन सब को छोड़कर जो शब्द प्रयोग करे गए हैं संज्ञा या सर्वनाम के, वो सारे आपके सार्वनामिक विशेषण हैं। ठीक है, गुणवाचक क्या होता है? गुण, धर्म या स्वभाव को, प्रकृति को बताता है। ठीक है, नया, पुराना, काला, नीला, पतला। ठीक है, किसी वस्तु के फीचर बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, गुण बता रहा है, धर्म बता रहा है, स्वभाव को बता रहा है, उसकी स्थिति को बता रहा है, वो क्या होता है? गुणवाचक विशेषण।
संख्यावाचक नाम से ही क्लियर है, जो संख्या बताता है या तो निश्चित संख्या बताएगा या अनिश्चित बताएगा। ठीक है, निश्चित क्या है, जो निश्चित रूप से बता दे कि पाँच व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, इस वस्तु की प्राइस इतनी है, 20 रुपये है। ठीक है, अनिश्चित क्या होगा, कोई आ गया, ठीक है, कुछ वस्तु आ गई है, या कोई समय आया है, ठीक है, कोई व्यक्ति आया है, मतलब जिसमें अनिश्चित है मात्रा का। कि हमने बोला कि कोई क्लास में आएगा या नहीं आएगा, तो ये मात्रा नहीं बता पा रहा, लेकिन मैंने बोला कि 5 व्यक्ति तो क्लास में आएंगे, 5% तो आएंगे, तो क्या है, निश्चित है। ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद रखोगे तो आसान रहेगा। परिमाण बोधक क्या है, परिमाण क्वांटिटी, मापना, माप तोल करना, उसको बोलते हैं परिमाण बोधक। जैसे दूध की आपने क्वांटिटी मापी, निश्चित बता दिया कि 5 किलो दूध है या 5 लीटर दूध है। ठीक है, आपने कपड़ा लिया है, 20 मीटर लिया है या 15 मीटर लिया है, तो वो क्या है, निश्चित मात्रा है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि थोड़ा सा दूध तो थोड़ा दूध लेके आए हैं या ज़्यादा दूध लेके आए हैं, तो वो अनिश्चित है भाई। ठीक है, तो वो क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, निश्चित में क्या है, जो निश्चित मात्रा को बताता है। ठीक है, परिमाण से मतलब है नाप तोल करना। परिमाण का मतलब क्या बताया मैंने, नापना, या आप कह सकते हैं तोलना, किसी वस्तु को तोलना या नापना, वो परिमाण बोधक में आएगा। ठीक है भाई, तो आई थिंक विशेषण का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, है ना। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, 4 वेद पढ़े, विशेषण पढ़ा, उसमें सार्वनामिक विशेषण पढ़ा सबसे पहले, कि जिसमें पुरुष और निजवाचक सर्वनाम के अलावा शब्द प्रयोग होते हैं संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक पढ़ा कि गुण धर्म है, स्वभाव है, किसी व्यक्ति का फीचर बता रहे हैं, किसी वस्तु की विशेषता को बता रहे हैं। ठीक है, संख्यावाचक जो संज्ञा को बताता है, निश्चित भी बताता है और अनिश्चित भी। ठीक है, दोनों तरह से। ऐसे ही परिमाण में हमने पढ़ा कि नापतोल बताएगा कि कितना नापा है, कितना तोला है। ठीक है, तो इसमें क्वांटिटी बता रहे हैं। ठीक है, आगे आता है परविशेषण। परविशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषण की विशेषता प्रकट करे। ये क्वेश्चन भी पूछा था मैंने एक बार टेस्ट में, जो शब्द विशेषण की विशेषता प्रकट करे उसे क्या कहते हैं, परविशेषण। ठीक है, जैसे बोला वह बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ना एक क्रिया है, तेज विशेषण हो गया, तेज की विशेषता बहुत ने बता दी, तो क्या हो गया, परविशेषण। वह अत्यंत सुंदर है, सुंदर होना एक विशेषण है, लेकिन सुंदर कैसा है, अत्यंत, बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो वो क्या हो गया, परविशेषण। यानी जो विशेषण को भी आगे कैटेगराइज करके उसको समराइज करके हमारे सामने प्रकट करता है, वो आपका परविशेषण होता है। ठीक है भी, आगे देखो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ भाई, अब आ जाओ क्रिया पे। क्रिया का क्वेश्चन भी देखने को मिला था ना, पूछा गया था कि अकर्मक क्रिया है या सकर्मक है, ऐसा क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, जो अभी ग्राम से चिपका हुआ था लास्ट। तो इसको भी देख लो एक बार, ऊपर ऊपर से बेसिक सा। ठीक है, ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप में, आप वहाँ से इसको और ज़्यादा क्लियरली पढ़ लेना। ठीक है, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक बार रिवीजन करोगे ना तो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी अपने आप से। ठीक है, क्रिया क्या होता है, किसी भी क्रिया का होना या करना क्रिया कहलाता है। कोई भी काम हम कर रहे हैं या उस काम का हो जाना अपने आप से भी, वो भी आपका क्रिया होता है। जैसे खाना, खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, पीना कोई चीज़। ठीक है, इसके अलावा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये सारी क्रियाएं ही तो हैं। ठीक है, धातु क्या होता है, धातु भी इम्पोर्टेंट है। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। ठीक है, क्रिया का मूल रूप धातु होता है। जैसे आपने चल बोला कि चल, या खा या पी, आपने इतना बोला है, वो एक धातु वर्ड है। ठीक है, वो क्या है, धातु शब्द है। लेकिन जब आप उसमें ना जोड़ देते हैं ना, ना जोड़ देते हैं, तो ना वो क्रिया बन जाती है। ये ध्यान रखिएगा कि कोई सिंपल सा शब्द है, जैसे चल बोला क्रिया, ठीक है, पढ़ बोला, ठीक है, ना उसमें जोड़ के वो क्या बनती है, क्रिया बनती है। ठीक है, इसे आप धातु बोलते हैं, जैसे चल, पढ़। आगे देखो भाई, क्रिया के 2 भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। सबसे पहले पढ़ो, मूल धातु क्या होता है। मूल धातु स्वतंत्र है,
किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, यानी उसको किसी भी शब्दों की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही अपने आप को पूरा करती है। जैसे आपने बोला जा, जा भी एक क्रिया ही है ना, ठीक है। जाना एक थोड़ा सा अलग सेंस बनाती है, ठीक है। जैसे चक्रा आपने लिखा, चक्रा से कोई समझ नहीं पा रहा है कि क्या क्रिया है, लेकिन ना शब्द जोड़कर उसमें आपने बोल दिया चक्राना, तो क्या बन गया, एक क्रिया बन गई, ठीक है। खा एक शब्द है और पी एक शब्द है। मूल धातु क्या होती है, अभी बताया ना मैंने, उसमें ना शब्द प्रयोग नहीं होगा तो वो मूल धातु है, लेकिन अगर ना शब्द के जोड़कर उसे कुछ शब्द बनाया है तो फिर आपका वो क्या बन जाता है, यौगिक धातु बन जाता है, ठीक है। मूल धातु में सिंपल रखना है और यौगिक धातु में स्वतंत्र नहीं होता, उसमें ना शब्द प्रयोग होता है, ठीक है। ये देखो प्रत्यय लगाना पड़ता है, ठीक है भी। तो भाई आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। आगे की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, इतना ही आज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक में करेंगे, अब कल तो इंग्लिश की क्लास है, ओके। तो आज की क्लास कैसी लगी इसको कमेंट में लिख के बताइएगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। और आज मैं क्वेश्चन भी दूंगा इस पे बेस, ठीक है, वो आपको ग्रुप में दे दूंगा, तो आप वहाँ से शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, फिर आप जो है उसको टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, तो इस वजह से इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ रहा हूँ। बाकी जो बच जाता है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच टू जॉइनिंग मी हेयर गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू जी। और ध्यान रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू।